लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने बाकी है, लेकिन राजनीतिक माहौल में एक तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह बनता दिख रहा है। तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए चौकीदार चोर है कहना शुरू किया था। तब इसका जवाब बीजेपी देने के लिए सामने आई और मैं भी चौकीदार की मुहिम से शुरू हो गए। अब उसी तर्ज पर मोदी का परिवार मुहिम चलाया जा रहा है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने पटना में एक रैली में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तेलंगाना में एक रैली में मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा लालू यादव से कि मैं इनके परिवार पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, जिनका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनके हैं। मेरा भारत मेरा परिवार है। इसके बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी का परिवार की मुहिम चला दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री और नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने आगे अपने सोशल मीडिया एक्स पर प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। पूरा देश उनका परिवार है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लालू प्रसाद ने इंडिया नेताओं की मौजूदगी में ओछी टिप्पणी की है, यह दुखद और पीड़ादायक है। त्रिवेदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने आगे कहा कि ज्यों-ज्यों लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे विपक्ष बेचैन परेशान हो रहा है। विपक्ष की मोहब्बत की दुकानें एक के बाद एक नए जहर बुझे जा रहे हैं और वहां से निकाले जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने लालू यादव प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के वक्त हिंदू धर्म को लेकर उनके बयान को याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म विरोध करने का वाले आज हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। दरअसल पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि मोदी सच्चे हिंदू नहीं है। हिंदू परंपरा में बेटे को अपने माता पिता के निधन पर अपना सिर और दाढ़ी मुंडवानी चाहिए। जब मोदी की मां का मृत्यु हुआ तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि इंडिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी के जनकल्याण नीति और नीयत से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। पीएम मोदी देश की जनता का अपना परिवार मानते हैं और देश की जनता भी पीएम मोदी को अपना मानती है, इसीलिए बार बार भारी बहुमत से उन्हें चुनाव में जिताती है। चौकीदार चोर है की तर्ज पर साबित होगा लालू यादव का बयान, ये देखने वाला समय बताएगा और वक्त बताएगा। चुनाव में विपक्षियों के बयान को बीजेपी ऐसे मुद्दा बना लेती है जिससे खुद विपक्षी नेता गिरते नजर आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी राफेल डील को लेकर अब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा था, तब बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया था, चौकीदार ऐसा मुहिम चलाया था। विपक्ष पर भी भारी पड़ी लालू के बयान के बाद अब मोदी का परिवार मुहिम का बीजेपी उसी तरह फोकस कर रही है। बीजेपी के नेता कर रहे मुताबिक कि यह अब उसी तरह चलेगा जैसे चौकीदार सब लगा रहे थे अपने डीपी पर। अब यह अभियान चलेगा, चुनाव तक जारी रहेगा। बीजेपी कांग्रेस सहित सब विपक्षी गठबंधनों पर परिवार को लेकर के निशाना साधती रहती है। हाल ही में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी गृह मंत्री अमित शाह परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर खूब तंज कसा था। लोकसभा के आखिरी सत्र में भी प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर क्या कहा इसकी पूरी परिभाषा ही दे डाली है। अब जब लालू प्रसाद यादव पीएम मोदी को लेकर बयान आया तो बीजेपी परिवारवाद पर और अग्रेसिव होकर के सामने आ गई। सवाल अब यह है कि क्या इस नारे को प्रधानमंत्री जिस तरह से कैच किया है लालू यादव की बातों को और अपना नारा बना लिया है, और अब बीजेपी के सभी नेता जिस तरह से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम के आगे लगा रहे हैं मोदी का परिवार, क्या ये अब एक तुरुप का तिक्का साबित होने वाला है बीजेपी के लिए? क्या इसको एक तरह से प्रोजेक्ट करेगी बीजेपी पूरे देश में? जिस तरह से मैं भी चौकीदार के लगा करके सभी सोशल मीडिया साइट से लेकर के फेसबुक इंस्टाग्राम जो जिसकी जहां आईडी थी वहां पर लगा करके कार्यकर्ता हो बीजेपी के चाहे वो नेता हो, उस वक्त एक इवेंट बनाया था। क्या उसी तर्ज पर फिर अब इस बयान को, लालू यादव के बयान को बीजेपी जिस तरह से कैच कर ली है और इसके बड़े बड़े नेता अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं मोदी का परिवार, क्या एक मौका लालू यादव ने फिर से मोदी को दिया है? ये आने वाला समय और वक्त बताएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में करके दे सकते हैं, बता सकते हैं। आप दैनिक बिहार ग्रामीण देख रहे थे। अगर आपने हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया
तो कर लीजिए। अगर खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और भी प्लेटफॉर्म हमारे हैं जहां आप देख रहे हैं खबर को, वहां हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खबर से बने रहें, जुड़े रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।